और बहुत बड़ी एक बात कि उस रात 11:30 बजे मैंने उसका स्टेटस देखा, जिसमें एक वीडियो था भैया। उसमें एक वीडियो में देखा था कि अ, जीते जी कद्र करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद लोग कफन उठा उठा के देखेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा संदेश दे रहा है हम लोगों को। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। संघर्ष न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह से ममता के निधन को लेकर जिस तरह से तमाम चर्चा फैली और तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इस समय झूठी खबर और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसे में कुछ गांव के भी लोग थे जो पूरी सच्चाई जानते हैं और हमको लगता है कि 100 में से 90 लोग ये सच्चाई जरूर जानते हैं कि ममता का निधन कैसे हुआ, लेकिन फिर भी इसको क्यों दबाया जा रहा है, क्या वजह है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला काफी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आगे बढ़ चुका है और इसको लेकर तमाम तरह से कमेंटबाजी, और जो सबसे बड़ी बात विष्णु राज और मालती चौहान और महादेव को लेकर जिस तरह से एक वीडियो अभी जारी हुई है उनके द्वारा कि हम लोग आए थे और यहाँ वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तमाम तरह से तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है उन यूट्यूबरों को जो कि मौके पर आए नहीं, उनके घर पर आए नहीं और कहते हैं कि हम आए हुए थे। फिलहाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तमाम सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि झूठ सार जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर और किसी तरह वो अपना टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं। मौके पर हम वहां खुद थे जिस समय घटना घटी थी, इसलिए आपको सच्चाई बता रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ सिंगर हैं, उन भैया से बात करेंगे कि वो कैसी थी और क्या वजह था और क्या कुछ रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम भैया, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, क्या नाम है? नमस्कार। संघर्ष लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं शुभम देव, भोजपुरी लोकगीत गायक। और भोजपुरी में बहुत बड़ी ये सनसनी खबर सामने आ रही है। हमारी बहुत प्रिय बहन कह लीजिए, हमारे गांव की, हमारे शिष्य कह लीजिए, चूंकि सर्वप्रथम जब मैं पहले यहाँ संगीत सिखाया करता था, ममता सबसे पहले हमारे यहाँ आई थी संगीत सीखने के लिए। उस वक्त मैं विद्यालय अपना बंद कर दिया था, तो मैं गुरुजी के यहाँ लेकर के उसको गया था कि हमारे क्षेत्र की लड़की है, गांव की लड़की है, नाम रोशन करो। और उसने वो मुकाम हासिल किया, लेकिन मुकाम हासिल करने के बाद उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ गलत हो रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं, क्या कुछ गलत, क्या आपको संभावना लग रही है? संभावना उसमें आत्महत्या बताया जा रहा है, और कई जगह उनके माताजी का हमने इंटरव्यू देखा, उसमें बता रहे हैं कि बीमारी, क्योंकि 4 दिन पहले मालती चौहान के देवर हैं महादेव करके, शीतला माता मंदिर पे उनके साथ ब्लॉगिंग वगैरह वीडियो में देखा हूं, तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीमार है। तो एक वीडियो आपने और देखी होगी जिस तरह से विष्णु राज को अगर कहें तो, और मालती चौहान को सोशल मीडिया के सभी लोग जानते हैं, और उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है कि वो वीडियो में उनके घर आई थी, ये मामला था, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि कल शाम तक मैंने पता किया है। परसों दोपहर में मुझे खबर मिली 3 बजे के आसपास कि ममता चौहान हम लोग के बीच नहीं। मैं दंग रह गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। साथ की ही रहने वाली ममता सिंह चौहान नाम की लड़की, जो अलंकार म्यूजिक एकेडमी में उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, वहां के टीचरों द्वारा मुझे यह सूचना प्राप्त हुआ कि ममता अब हम लोग के बीच नहीं है। तो क्या झूठ बोलने की वजह विष्णु राज को और मालती चौहान को, जो इतना बड़ा यूट्यूबर और कहते हैं कि हम सब कुछ सही दिखाते हैं, बड़ी मेहनत से गए, तो क्या उनको हम कहें? ये साफ झूठ बोल रहे हैं लोग। ये लोग अब तक नहीं आए हैं, और सुनने में आया है कि मालती चौहान के देवर जो थे यहाँ पे 3-4 दिन रहे हैं, और ममता का जिस दिन निधन हुआ है सुबह वो यहाँ से गए हैं। तो कोई ना कोई बात रही होगी जो ऐसा कदम ममता हो सकता है उठाए हो, या फिर जो भी हुआ मुझे अब ये स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन उसके मौत का मजाक बनाया जा रहा है। तो मौत का मजाक नहीं बनाया जाता, जाने वाले चले गए, लेकिन जाने वाले के लिए 2 शब्द, क्योंकि संगीत से जुड़े भैया है, तो 2 शब्द उनके लिए सुना दीजिए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी।
इस दिल में रह गया ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। और आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ममता के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छे से जानता था, मैं खुद सपोर्ट करता था मंच प्रोग्राम। पहली बार अगर हारमोनियम पे मैंने कुछ गाना सिखाया तो मैंने ही सिखाया था उसे। पहली बार विद्यालय में एडमिशन करवाना, सारी चीजें। और बहुत बड़ी एक बात कि उस रात 11:30 बजे मैंने उसका स्टेटस देखा, जिसमें एक वीडियो था भैया। उसमें एक वीडियो मैं देखा था कि जीते जी कद्र करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद लोग कफन उठा उठा के देखेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा संदेश दे रहा है हम लोगों को। ये वीडियो कहीं और जो है कि रुख कहीं और मोड़ रहा है। तो इस चीज पे ध्यान दे और इसकी जांच होनी चाहिए हमारी तरफ से। तो जैसा कि आकांक्षा दुबे में भी ठीक वही स्थिति थी, जिस तरह से स्टेटस लगाया गया था और लाइव आई थी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने अपनी जाने से पहले क्या किस परिस्थिति में थी वो तो बता के चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इस समय अगर कहें भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भी संगीत में इस समय है जुड़ी, वो 2-3 ऐसी घटनाएं हो गई जो सबके दिल दहला देने वाली है। एक भैया और आया सिंगर, उनसे उनके घर पर गए थे, क्या कुछ है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेश सैनी है। उनका बहुत अच्छा दोस्त था हम ही लोग। तो गए तो उसको माता जी से पूछे कि क्या हुआ माता जी, तो बोल रही है कि उसके ऊपर थोड़ा भूत ऊत था, तो पहले पाषाण थी ज्यादा। यही बोल रही थी, और कुछ नहीं बताई। तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि सबके दिलों में बसने वाली एक सिंगर हम लोगों के बीच में आज नहीं रही, ममता चौहान, जो कि कैसे उनका निधन हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देखते रहे संघर्ष न्यूज लाइव, मऊ से विवेक चौहान।